नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे एक द्विघात बहुपद निकालना जब उसके शून्यक पता हो या उसके शून्यकों के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या है कि सबसे बाहर लिखना है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप जानते हैं ना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो उसको अल्फा बीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए। तो अल्फा बीटा के रूप में इसे ऐसे लिखेंगे के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। एक नोट याद रखिए, है ना, जो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन को वो दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद निकालना जब शून्यक दिया हो, यानी कि अल्फा और बीटा दे रखा होगा, या वो देगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तब वो पूछेगा द्विघात बहुपद निकालना। दूसरा रहेगा द्विघात बहुपद निकालना जब शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा दिया हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या रहेगा, या सीधा अल्फा और बीटा सीधा शून्यक देगा एक क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी दे सकता है, योगफल देगा शून्यकों का और गुणनफल देगा। तब कैसे करना है, अब मैं क्या करता हूं, कुछ उदाहरण के द्वारा आपको ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। पहला उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 3 और 5 है। तो देखिए शून्यक दिया ना 3 और 5, यानी कि ये वाला फॉर्मेट है, इसमें अल्फा और बीटा दे रखा है ना। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, दोनों शून्यकों का योगफल और दोनों शून्यकों का गुणनफल, फिर इसमें मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करते कैसे हैं। क्वेश्चन में देखिए एक शून्यक हमारे पास कितना है, 3, यानी कि अल्फा लेंगे हम लोग 3 और बीटा कितना है 5। अल्फा बीटा आ गया। अब फार्मूला में क्या चाहिए, दोनों शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। फिर क्या चाहिए, दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा में बीटा कर लेंगे। तो 1 by 1 कर लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + 5, जो हमें कितना देगा 8। तो ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब हम लोग करेंगे अल्फा गुणा में बीटा, यानी कि 3 गुणा में 5, जो कितना देगा 3 पंजे 15। तो इस प्रकार हमें शून्यकों का योगफल मिल गया, शून्यकों का गुणनफल मिल गया। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 8 रखिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ये अल्फा गुणा में बीटा यहाँ पे कितना रखना है 15। यहाँ पे ये दोनों मान रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसके हर में देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आया, तो के का वैल्यू हम लोग क्या सेट करेंगे, के इक्वल टू लेंगे हम लोग 1। जहां के बराबर कितना 1 लिया, तो यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, यानी कि वही वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 3 और 5 है। तो ऐसे करके करना है। अब मैं करता हूं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 3 - √3/7 और 3 + √3/7 है ना। तो दिया ना शून्यक, यानी कि पहला वाला मान हो गया अल्फा और दूसरा वाला क्या आ गया बीटा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर द्विघात बहुपद का सूत्र लिख के उसमें मान डाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था सेम वैसे ही करना है। तो देखिए करते कैसे हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा कितना, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और बीटा बराबर कितना है 3 प्लस √3/7। अल्फा बीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यहां पे अल्फा का और यहां पे बीटा का मान रखिए। अब यहां पे देखिए इधर है -√3 और ये क्या है +√3, तो दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना 3 + 3 6 हो गया, 6/7। इस प्रकार हमें शून्यकों का योगफल कितना मिला, 6/7। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा। इस अल्फा और बीटा का ये मान यहां पे रख के क्या करना है, गुणा करना है ना। दोनों मान लिख लिया, अब क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर गुणा करेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है a + b गुणा में a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो वो फार्मूला यूज करेंगे। वैसे मैं फार्मूला यहां पे लिख देता हूं। फार्मूला होता है a + b इंटू a - b = a² - b²। तो यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, इसको 3 + √3 इंटू 3 - √3 को 3² - √3²। और नीचे कितना लिखेंगे, 7 × 7 = 49, है ना। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या होगा फार्मूला, a² और माइनस कितना होगा, b²। वो लिख लिया। और 7 गुणा में 7 कितना होगा, 49। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो 9 - 3/49 जो हमें देगा 9 - 3 6/49। तो ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल। और ये क्या है, शून्यकों का योगफल। तो गुणनफल भी आ गया, योगफल भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो ये रहा द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या होता है, k(x²) माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पे देखो आप, शून्यकों का योगफल हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 6/7। और शून्यकों का गुणनफल कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 6/49। तो ये दोनों मान यहां पे और यहां पे रख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का मान रख लिया। अब इसके नीचे 1 लिख के इस तीनों का एलसीएम लीजिए। तो इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 49। अब क्या करना है, ये तो एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जितने भी हर है सारे हर से 1/1 इसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर गुणा कर लेंगे। जैसे अगर 49 को 1 से भाग करेंगे तो 49 आएगा, तो उस 49 को x² से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 49x²। अब इस एलसीएम को दूसरे वाले हर से भाग करिए। तो 49 को 7 से भाग करने से 7 आएगा, उस 7 को ऊपर गुणा करिए। तो 7 गुणा में से कितना होता है, 42। अब तीसरे वाले हर से इस एलसीएम को भाग करिए। तो 49 को 49 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। उस 1 को ऊपर गुणा करिए तो 1 गुणा में 6 आ गया, 6। तो इस कोष्ठक को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हर में कितना आंसर आ गया, 49। तो हमें k का वैल्यू 49 ही सेटअप करना है। यहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद हर में जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा k का, वही मान रखिए। तो k का मान हम लोग क्या रखेंगे, 49। यहां पर k का मान क्या रखा हमने, 49। हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो भी मान आएगा ना, k का मान आप वही सेटअप करिए, ठीक है। तो 49 से 49 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग अगला उदाहरण करने जा रहे हैं, जो पहले वाले उदाहरणों से जो अभी हम लोगों ने किया उससे थोड़ा अलग है। पहले वाले उदाहरणों में क्या दे रखा था, डायरेक्ट शून्यक दे रखा था।
अब क्या देगा, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उस उदाहरण में देगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो उसको कैसे करना है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 8 और 12 है। तो 8 क्या हो गया, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और 12 क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा। तो पहले उसको लिख के फिर हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो आप, शून्यकों का योगफल कितना है, 8 है ना, यानी कि दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। तो ये आ गया शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12, यानी कि अल्फा गुणा में बीटा बराबर 12। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब सीधा क्या करना, हमें जो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है वो लिखना है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, तो ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स बराबर के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला हो गया। हमें शून्यकों का योगफल भी पता है 8, शून्यकों का गुणनफल भी पता है 12। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे 12 रख लिया। हमेशा याद रखिए जब भी इसके हर में कुछ नहीं आया ना, तो के का मान कितना, 1 सेटअप करना है। जहां के बराबर कितना रखा हम लोगों ने, 1। तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, वही हो गया आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग करते हैं दूसरा उदाहरण। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगला उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5/2 तथा 3 है। बताता हूं, देखिए एक यहाँ पे क्या है, एक नंबर किसमें, भिन्न के रूप में आ गया। तो भिन्न के रूप वाले को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, सेम पहले जैसे क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन में देखिए शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, 5/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 5/2। और देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3, यानी कि अल्फा गुणा में बीटा बराबर 3 लिखना है। यह आ गया। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल है, हमारे पास शून्यकों का गुणनफल है। अब क्या लिखना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला लिखना है हमें। ये फॉर्मूला लिख लिया, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास क्या, शून्यकों का योगफल है, यहां रखना है, शून्यकों का गुणनफल है, यहां रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग यहां पे रखने जा रहे हैं। देखो आप, इस दोनों का मान रख दिया, इस अल्फा प्लस बीटा का भी, अल्फा इंटू बीटा का भी। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 लिखना है, 3 के नीचे भी 1 लिखना है, और इसके नीचे तो 2 है ही। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग 1 2 1 का एलसीएम लेंगे। तो 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है, 2। अब इस एलसीएम को 1/1 सारे हर से भाग करेंगे और जो आंसर आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 2 को, इस 2 को, ये जो एलसीएम है उसको पहले 1 से भाग करिए। इस 2 को 1 से भाग करिए ऐसे। तो 2 को 1 से भाग करने पर कितना आंसर आएगा, ये 2 आया। इसी आंसर को ऊपर गुणा करना है। तो 2 गुणा में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब सेम ऐसे ही इस 2 को फिर दूसरे वाले हर से भाग करिए। तो 2 को 2 से भाग करने पर ऐसे 1 आएगा, उस 1 को ऊपर गुणा करिए। तो 1 गुणा में 5x आएगा। 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आया। अब आप देखिए इसके हर में कितना आया है, 2। तो के का वैल्यू हमें 2 सेटअप करना है, के का वैल्यू हमें 2 रखना है। तो यहां पे हम लोग के का वैल्यू कितना रखेंगे, 2।
है ना। तो k का मान कितना, k बराबर 2 रखने पर हमेशा याद रखें जब भी आप इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे हर में जो मान आएगा k का वही मान रखना है। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा सा और अलग है ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं, फिर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -5 तथा 6 है। तो इस प्रकार के अभी आपने क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है कि इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने के बाद उसको सॉल्व करके उसका शून्यक भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले हम लोग किसके लिए काम करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कि योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है, -5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, और गुणनफल कितना है, 6, यानी कि अल्फा गुणा में बीटा बराबर 6। तो दोनों आ गया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है, फार्मूला लिखना है। जो होता है फार्मूला लिख लिया। अब यहां पे क्या करना है कि शून्यकों का योगफल का मान और यहां पे शून्यकों के गुणनफल का मान यहां से रखना है। तो यहां पे मान रख लिया दोनों। ये कितना हो गया, k ऑफ एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 5x और प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने से, इसको सिंप्लीफाई करने से इसके हर में कोई नंबर नहीं आया, तो k का मान कितना रखना है, k का मान रखना है हमें 1, यानी कि 1। तो k का मान 1 रख दिया। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या दिया कि इसका हमें शून्यक भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग मध्यपद विभाजन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a कितना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, b हमारा 5 है, c हमारा 6 है ना। ए बी सी आ गया। हमें क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 गुणा में 6 कितना हुआ, 6 आ गया, और उसी 6 से हमें ये मध्यपद चाहिए। तो इस 6 का हम लोग वो गुणनखंड ढूंढेंगे जिसको जोड़ने से या घटाने से 5 आ जाए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणा में 2, इसका गुणनखंड है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 2। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग क्या करें, ये जो मिडिल टर्म है ना, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, बाकी का सारा वैसे ही लिखना है। तेरा सिर्फ 5 को हमने चेंज किया, 3 + 2। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन निकालिए। तो इधर x कॉमन लेने से कितना बच गया, x + 3। यहां पे प्लस है, प्लस लिखिए, और दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। यहां प्लस है, प्लस लिखिए, तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो माइनस लिखते और ये साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाता। तो यहां पे सिर्फ क्या है, +2 कॉमन लेना है। ठीक है, 2 कॉमन लेने से कितना आ गया, यहां पे आ गया x, और 2 3 जा 6, तो यहां पे आ गया 3। अब ये दोनों मैच होना चाहिए, ये मैच हो गया, मतलब आपका सारा कैलकुलेशन करेक्ट है। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x + 3, तो x + 3 कॉमन निकालना है। तो यहां x + 3 कॉमन लेने से क्या बच गया, इधर बच गया x, इधर बच गया +2। ठीक है, तो हमें 2 फैक्टर मिल गया, 2 गुणनखंड मिल गया। अब इसका शून्यक निकालना ना, क्या करना है, तो इस गुणनखंड के बराबर में 0 लिखिए। तो अब क्या करना है, पहला गुणनखंड बराबर 0, फिर दूसरा गुणनखंड बराबर 0 लिखना है। ये कितना मिलेगा हमें, x = इस +3 को उधर भेजिए -3, और x = इस +2 को उधर भेजिए -2।
तो इस प्रकार हमें शून्यक मिल गया। तो देख लिया कैसा क्वेश्चन था। पहले द्विघात बहुपद बनाना था, फिर द्विघात बहुपद बनने के बाद उसका शून्यक निकालना था। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया। तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही। जो भी आज मैंने बताया उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।